हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं। इस वीडियो में ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे, अक्सर यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और मैं वही प्रश्नों को चिन्हित कर कर लाया हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा चुके हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 4 विकल्प हैं, 7500, 7100, 7200, 7516। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, 7516। दोस्तों, ऊपर जो पूछा गया प्रश्न है उससे संबंधित कुछ की पॉइंट रखे हैं मैंने, आइए पढ़ लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422, मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094, भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516 किलोमीटर की लंबाई है। बताए गए सभी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। आगे कहता है, तटरेखा भारत की 516 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तथा दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संशासित क्षेत्र से होकर गुजरती है। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं बताए गए सभी की पॉइंट, एक प्रश्न से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वह सभी का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो 4 विकल्प है नीचे, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। इसका सही विकल्प है कर्क रेखा। चलिए नीचे चलते हैं, कुछ की पॉइंट्स रखे हुए हैं उनको देख लेते हैं। की पॉइंट कहता है, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कर्क रेखा है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ये रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। बताए गए सभी की पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस वीडियो का तीसरा प्रश्न आ चुका है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प हैं, मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। इसका सही विकल्प है विकल्प सी,
जो कि है कोरोमंडल तट। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट दिए गए हैं नीचे, आइए देखते हैं। की पॉइंट कहता है बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारत के पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तथा दक्षिण क्षेत्र भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब से आने वाली सभी वीडियो कुछ इस प्रकार ही रहने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो का 4th क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। 4 राज्य दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन से संबंधित हमने कुछ की पॉइंट रखे हैं नीचे, आइए देखते हैं। की पॉइंट कहते हैं उत्तर प्रदेश एकमात्र भारतीय राज्य है जिसके पड़ोसी राज्यों की अधिकतम संख्या है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी और प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ललितपुर, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, संत कबीर नगर, मथुरा, मुरादाबाद प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन 5th कहता है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। 4 विकल्प हैं, 2933, 3033, 3133, 3214। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, जो कि है 2933। आइए इसको विस्तार पूर्वक की पॉइंट्स में देखते हैं। की पॉइंट कहता है उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसकी ज़मीनी सीमाओं की लंबाई 15200 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जो कि 2933 किलोमीटर है, तथा भारत का उत्तर से दक्षिण, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी है, कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। प्यारे साथियों, आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी MCQ पूछे जा रहे हैं, वे MCQ के साथ साथ जो उत्तर दिए जा रहे हैं, उत्तर से संबंधित जितने भी की पॉइंट्स होते हैं, वे आप सभी को बताए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस वीडियो का 6th क्वेश्चन कहता है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो 4 विकल्प हैं, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई, गोवा से कोच्चि, गोवा से द्वीप। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, जो कि है गोवा से दमन। आइए इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। कोंकण तट दमन से गोवा है। कोंकण तट उत्तर में दमन से दक्षिण में गोवा तक फैला हुआ है। दमन भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के दमन जिले का एक नगरपालिका क्षेत्र और नगर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
7वां क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 3.2%, 2.2%, 2.4%, 2.8%। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी 2.4%। आइए इसको की पॉइंट्स में देखते हैं। की पॉइंट कहता है भारत का भौगोलिक विस्तार 82,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। दक्षिण एशिया के 3 प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित यह देश अपने 32,37,263 वर्ग की किलोमीटर क्षेत्र के साथ विश्व का 7वां बड़ा देश है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। 4 विकल्प हैं। मालाबार, कोरोमंडल, कठियावाड़, कोंकण। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प बी कोरोमंडल तट। आइए इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स कहते हैं कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। ये क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। कोरोमंडल तट एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु राज्य, दक्षिण भारत है और लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ये तट पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पूर्वी घाट, दक्षिण में कावेरी नदी के डेल्टा और उत्तर में उत्कल मैदान से घिरा हुआ क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। 4 विकल्प हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही विकल्प है विकल्प ए जो कि है गुजरात। आइए नीचे की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स हैं गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। आइए कुछ गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960। राजधानी इसकी गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी के। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और इसमें जिले 33 जिले हैं। प्यारे साथियों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती है वह बताना है। तो 4 विकल्प हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी जो कि है महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स कहते हैं कर्क रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 2.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आपको ये चीज़ याद रखना है। कितने राज्य बताए गए हैं? 8 राज्य और राज्यों के नाम भी दिए गए हैं। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में से की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का जो शब्द द्वारा मिलाकर वह है महा प्लस महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ है महान देश। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे YouTube चैनल सनी का अड्डा पर नए हैं तो हमारे अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।